हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है फॉर बीएससी सेकेंड ईयर। ओके, सो इसमें देखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। So the part consisting of the central metal atom and ligand directly attached in a square bracket called coordination sphere। coordination sphere क्या होता है? जहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम तो होगा ही, लेकिन लिगेंड भी होगा। सेंट्रल मेटल एटम भी होगा, लिगेंड भी होगा, और वो दोनों किससे डायरेक्टली अटैच्ड होंगे? विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट है और सेंट्रल मेटल एटम भी है और लिगेंड भी है, तो हम उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे कि ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ये है सेंट्रल मेटल एटम और ये है हमारा लिगेंड, और ये दोनों किस चीज़ में अटैच्ड हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में। ओके, तो ये पूरा स्फीयर जो है हम उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, फिर बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हम इसे किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या क्या इससे पता लगता है। ओके, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिगेंड विच कैन बी कोऑर्डिनेट टू सेंट्रल मेटल एटम। ओके, वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लिगेंड का जो कि कोऑर्डिनेट किसके साथ कर सकता है? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ओके, तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे K3FeCN का होल 6 है, तो इसके अंदर अगर हमें निकालना है, हमें एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ये हमें बताना है कि भैया कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, क्योंकि लिगेंड के नीचे जो नंबर होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ लिगेंड, अभी देखा था ना किसका नंबर सबसे ज़्यादा? मैक्सिमम नंबर ऑफ लिगेंड, उसी को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो इसका हमारा 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में देख सकते हैं CuNH3 का होल 4 है और SO4। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा हो जाएगा 4, क्योंकि जो लिगेंड है, लिगेंड के पास जो है वो क्या है? इसका नंबर 4। ओके, अमीन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4। ओके, सो कोऑर्डिनेशन नंबर हेल्प टू डिटरमाइन द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। सो कोऑर्डिनेशन नंबर किस चीज़ में हेल्प करता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने के लिए। मतलब ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है या फिर स्क्वायर प्लेनर है। अगर ऑक्टाहेड्रल है तो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। ये चीज़ आप लर्न भी कर सकते हैं। ओके, फिर है हमारा कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर होगा, मतलब दो चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो हम इसको भी देखेंगे कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर का हो गया। फिर आगे हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। आई होप आपको कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया हो। ओके, सो फिर हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? द नंबर विच रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल चार्ज विद द सेंट्रल मेटल एटम एक्चुअली अपीयर व्हेन कंबाइंड विद द अदर एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के पास जो भी चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, अब इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? हाउ कैन वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है K3FeCN का होल 6। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसको आयनाइज करेंगे, मतलब इसको पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में ब्रेक कर लेंगे। तो अगर हम देखें K3 है हमारा और Fe और CN का होल 6, अगर जब हम इसको आयनाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट में क्या हो जाएगा? आयनाइज हो जाएगा। तो ये हमारा 3K पॉजिटिव में पॉजिटिव पार्ट, और हमारा ये हो जाएगा निगेटिव पार्ट किस में? CN का होल 6, ये क्या है? हमारा निगेटिव पार्ट। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव पार्ट और ये हो गया हमारा निगेटिव पार्ट। ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? एक्चुअली हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। किसकी? सेंट्रल मेटल एटम की। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेंट्रल मेटल एटम की होती है, तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो भी देख लेते हैं। हमें Fe इसमें क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है। ओके, तो Fe की हम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमें वो कैलकुलेट करनी है, तो इसको हम x मान लेंगे। इसकी जिसकी हमें कैलकुलेट करनी है उसे x मान लेते हैं। फिर हमारा आएगा हमारा जो CN है, CN कितने लिगेंड से? इसके 6। ओके, 6, और CN की अगर एक्चुअली में हम क्या देखें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -1 होती है, तो -1, और ये हमारा पूरा माइनस का पार्ट है और यहाँ पर 3K पॉजिटिव है, डेट्स वाई वी आर जस्ट राइटिंग हियर -3 निगेटिव। ओके, फिर हमारा ये आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू -3। तो बेसिकली हमारा जो x का वैल्यू जो है वो
प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की, मतलब जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसका हमने क्या निकाल लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लेंगे हम, तो इसको भी हम क्या करेंगे, आयनाइजेबल करेंगे, मतलब इसका आयंस में हम ब्रेक करेंगे। सबसे पहले किसी की भी अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो क्या करेंगे आप, उसको आयंस में ब्रेक कर लेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट में उसको डिवाइड कर देंगे। ओके, तो इसको भी हम क्या करेंगे, HAuCl4 है ये हमारा, क्या कर देंगे हम, इसको पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट में क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो H पॉजिटिव हो गया ये हमारा, और ये हो गया AuCl4 निगेटिव। ओके, फिर हम जो भी हमें सेंट्रल मेटल एटम है, ये सेंट्रल मेटल एटम है Au, तो हम इसको X मान लेंगे, X। और जो भी हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन का -1 होता है और इसके पास 4 हैं और टोटल में हमारा -1 है। ओके, तो X - 4 इज इक्वल टू -1, तो X का वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगा, +3। ओके, +3 वैल्यू आ जाएगा इसका। ओके, तो ये आ गया इसका वैल्यू किसका, हमारा जो भी सेंट्रल मेटल एटम था, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाली इसकी, किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की। ओके, फिर अगर हम देखें, अगर हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं तो हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लिखा है मैंने, जिस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर पाएँ निकिल का। ओके, निकिल का हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आयनाइजेशन करेंगे। मतलब जब हम इसका आयनाइजेशन करेंगे तो कोई आयनाइजेशन होगा ही नहीं, तो नो आयनाइजेशन टेक प्लेस। ओके, आयंस में ही नहीं टूटने हैं तो क्या हो जाएगा, कोई पॉजिटिव निगेटिव पार्ट फॉर्म ही नहीं होगा। तो अगर हम इसका क्या निकालें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सेंट्रल मेटल एटम का, तो हमें पता है CO मतलब कोबाल्ट जो है उसका होता है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट 0, तो निकल का हम X मान रहे हैं और ये है 0, और इसमें हम 4 निकलेंगे और आगे भी आयनाइजेशन तो हुआ ही नहीं तो 0 मान लेंगे। तो बेसिकली X का जो वैल्यू है ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 आ जाएगी। ओके, और मैं आपको कुछ के ऑक्सीडेशन स्टेट बता देती हूँ जो कि आपको क्या करनी है, लर्न करनी है, मतलब किसका पर्टिकुलरली कितना होता है। आप उस कॉम्प्लेक्स का, जब किसी भी कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आप उसको लर्न करके वहाँ यूज़ कर सकते हो। ओके, जैसे वाटर है, वाटर का हमेशा 0 होता है। ओके, कोबाल्ट है, इसका हमेशा 0 होता है। अमीन है NH3, इसका हमेशा 0 होता है। कुछ ऐसे हैं जिनका -1 होता है, जैसे क्लोरीन है -1 होगा, CN है -1 होगा। ओके, ये कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनका -1 होगा और ये कुछ ऐसी है जिनका हमेशा 0 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अब कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है बेसिकली वो 2 तरीके के होते हैं, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स और दूसरा है हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमो का मतलब भैया सेम। ओके, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब कि एक टाइप के ही लिगेंड वहाँ पर प्रेजेंट है। द कॉम्प्लेक्स इन विद द सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक टू ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के लिगेंड एक मतलब जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसमें प्रेजेंट है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम के साथ सिर्फ एक ही तरीके के लिगेंड प्रेजेंट है। जैसे आप देख सकते हैं Fe के साथ सिर्फ एक ही तरीके का लिगेंड है, यहाँ पर साइन है CN। ओके, फिर आता है हमारा हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक में डिफरेंट टाइप्स के हो जाएंगे। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड आर अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम, ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, द कॉम्प्लेक्स इन विद द सेंट्रल मेटल एटम। ओके, और आयन इज लिंक टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड। जैसे अगर हम इसमें देख रहे हैं CN क्या है, ये मतलब एक ही तरीके का लिगेंड था, लेकिन यहाँ पर लिगेंड्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के आ गए। एक तो आ गया हमारा क्लोरीन और एक आ गया अमीन, तो मतलब ये 2 तरीके के लिगेंड प्रेजेंट है एक ही कॉम्प्लेक्स में, डेट्स वाई वी आर कॉल्डिंग अ हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके, सो हमने इस वीडियो में ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जाना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।